चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से आज गंगा मैया के दर्शन के लिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान हुआ है। कल सुबह से ही दिन भर ये तैयारी चलती रही, ये सामान ले जाना है, ये सामान ले जाना है, ठाकुर जी के वस्त्र ले जाने हैं, ठाकुर जी के लिए भोग सामग्री ले जानी है, वहाँ ठंडी होगी, वहाँ के लिए गर्म कपड़े, ये कपड़े, बिस्किट रख लो, किशमिश रख लो, बादाम रख लो, पंजीरी रख लो, ठाकुर जी के भोग के लिए रख लो, पूजा की सामग्री रख लो, भजन की सामग्री रख लो, पूजा पाठ के लिए रख लो, माला जाप रख लो, खाने पीने की चीज़ रख लो, क्या क्या नहीं रख लो। 3-4 दिन का सफ़र और सामान महीने भर का सा रख लिया है। अब आप ये सोचिए कि जो 3-4 दिन के सफ़र के लिए इतनी तैयारी है, तो क्या हमारी उस वैकुंठ धाम के लिए कोई तैयारी है? क्या वहाँ के लिए कोई पार्ले जी बिस्किट रखा है? क्या वहाँ के लिए कोई शुगर फ्री बिस्किट रखा है? क्या वहाँ के लिए हमने कोई नमकीन रखा है, कोई भुजिया रखी है? कुछ नहीं रखा है। वहाँ के लिए हम कुछ नहीं रखा है। अब ये बताइए, कुछ नहीं रख पाए हैं। वहाँ के लिए चलेगा भजन, वहाँ के लिए चलेगा दान पुण्य, वहाँ के लिए चलेगा हरि कीर्तन, वहाँ के लिए चलेगा भजन। यही हमारे साथ जा सकता है। नित्य प्रति हम सत्संग करते हैं, तो सोचा आज तो वैसे ही ठाकुर की शरण में जा रहे हैं, माँ गंगा मैया के चरणों का दर्शन करेंगे। और आज गुरुवार है और गुरु के वार के दिन गुरु का दर्शन हुआ। श्री सिद्धदाता आश्रम में सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए, धूना साहब के दर्शन हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन हुए। हृदय प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। बहुत दिनों बाद आज दर्शन हुए। हमारी तो गुरुवार के दिन ही गुरु पूर्णिमा आज हो गई। जब शिष्य को अपने सद्गुरु के दर्शन होते हैं, उसी दिन उस शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उस धाम की तैयारी के लिए कुछ न कुछ धीरे धीरे रोज बंदोबस्त करते रहना चाहिए। और वो कैसे होगा? लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, साईं नाम की चिंता कर माई, देने वाला दाता है। साईं नाम की चिंता कर, गुरु नाम की चिंता कर, नारायण नाम की चिंता कर। जब उसके लिए चिंता हम करेंगे तभी तो प्रभु हमारे लिए चिंता करेंगे। जब हम उनके नाम के, उनके भजन की, उनकी तीर्थ यात्रा की, उनके दर्शन की लालसा नहीं जागृत करेंगे, तो फिर कैसे हमें वो दर्शन देंगे, फिर कैसे हमें वो बुलाएंगे?
तो देखिए, छोटे से कार्य के लिए, छोटा तो नहीं है, तीर्थ दर्शन करना बहुत बड़ा कार्य है। जब प्रभु की अनन्य कृपा होती है ना, तब जाकर तीर्थों का दर्शन होता है, तब जाकर कहीं हमें सद्गुरु के धाम के दर्शन होते हैं, सद्गुरु के धाम के दर्शन होते हैं। तो आज पूज्य स्वामी जी का दर्शन हुआ, धूना साहब का दर्शन हुआ, तो उनसे आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद मिलते ही सीधे अब हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। हरिद्वार तो पहुंच ही गए हैं, ऋषिकेश अब पहुंचने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, सभी से ये कहना है, आपसे भी और खुद से भी, कि हमें उस वैकुंठ धाम की यात्रा के लिए थोड़ा थोड़ा भजन एकत्रित कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य एकत्रित कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हरि कीर्तन इकट्ठा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा परमात्मा का सुमरन एकत्रित करना चाहिए। जब ये सब धीरे धीरे हमारे जीवन में एकत्रित होता रहेगा, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही हमारे पुण्यों से हमारा घड़ा भरेगा। और जब घड़ा भरेगा तो हमें प्रभु के दर्शन की लालसा जागृत होगी और हमें प्रभु के दर्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। जब मीराबाई को हो सकते हैं, कबीरदास को हो सकते हैं, रैदास को हो सकते हैं, सबरी को हो सकते हैं, तो सबरी, रैदास, मीराबाई हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। वो लोग जग चुके थे और हम जगने की तैयारी में हैं, हम जगने की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन जग जाएंगे तो हमें खुद ही लगेगा कि हम ही तो मीरा हैं, हम ही तो सूरदास हैं, हम ही तो धन्ना जाट हैं। बस प्रभु के चरणों में प्रेम जागृत हो, और ये तभी जागृत होता है जब व्यक्ति सत्संग में, सेवा में और सुमिरन में जुड़ता है, तब उसका जागृत होता है। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी गड़बड़ा रही होगी, क्योंकि इस समय हम गाड़ी में चल रहे हैं, तो आवाज़ ठीक से ना आए तो कोई फ़र्क नहीं है, परंतु भाव आपको समझ में आना चाहिए बस। और भाव यही है कि हम ये न केन प्रकारेण सेवा सुमरण सत्संग में जुड़ जाएं। जैसे डॉक्टर कहता है कि बीमारी दूर करने के लिए ये सुबह, शाम और रात को ये दवा खानी है, और हम कहते हैं कि सुबह, शाम और रात को ये हरि नाम की दवा खा लो तो भव बंधन टूट जाएंगे। काम क्रोध के जितने भी बीमारियां लगी पड़ी हैं, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो हरि नाम ही एक सहारा है। हरि नाम नहीं तो जीना कहा ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। खाना पीना सोना ये सभी के जीवन में है, किसके जीवन में नहीं है, और हर योनि में हम करते आ रहे हैं। परंतु हमारे जीवन में नया क्या है? हमारे जीवन में नया है सत्संग, सेवा, सुमरन। ये मानव को ही अधिकार दिया है, ये मानव को ही अधिकार दिया है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल चर्चा होगी। और नारायण हरीश।